गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए आज हम लोग ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को देखने जा रहे हैं पहले, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ठीक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पूरा ठीक है स्ट्रक्चर या प्रूफ करके दिखाया था। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई यदि उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करें या कुछ सर्टन नियम कानून लगाएं तब क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं जेड क्यूब की बात करता हूं जो कि क्या है भाई आपके 1 के इक्वल था, यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तब यहां से हमारे पास 3 रूट्स आए थे। पहला रूट आपके पास था 1, दूसरा था ओमेगा, तीसरा था ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो 1 था ये आपका कौन सा रूट है भाई, रियल रूट, और जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है कौन सा रूट है भाई, कॉम्प्लेक्स रूट है। अब देखिएगा जो ओमेगा था इसकी कुछ एक सर्टन वैल्यू थी, क्या थी भाई 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी भाई -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये अपने पास वैल्यूज थी। ठीक है, अपन प्रीवियस क्लासेस में देख भी चुके थे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। आज देखिए जो पहली जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी नंबर ए, वो होता है आपका ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या होता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब बोलोगे सर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास ओमेगा है, ये क्या है ओमेगा है, स्क्वायर है। तो एक काम करें, ओमेगा क्यूब को ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख दें। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू है। अब इनको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे भाई, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 इंटू -1/2 ठीक है प्लस आयोटा रूट 3/2। अच्छा प्लस नहीं है माइनस है। ठीक है, जैसे इसको लिखा है यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको चमकेगा कि ये भाई a प्लस बी है और ये क्या है भाई a माइनस बी है। यदि a प्लस और a माइनस बी अवेलेबल है तो फार्मूला क्या होता है कि भाई फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। ठीक है, अब देखिए तो इसका फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो -1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस ओके आयोटा रूट 3/2 का मतलब क्या है भाई आयोटा का स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 और 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो यहाँ से आगे क्या मिलेगा आपको 1/4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 3/4। ओके, तो ये आंसर आ गया भाई 1। तो देखो हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया। ओके, अब अगला आते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्या है भाई आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 होती है। ध्यान रखिएगा, जितना स्टार लगाना लगा लो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इनकी मदद से भी बनता है। ठीक है, अब देखो आपके पास 1 ओमेगा की वैल्यू क्या है भाई आपके पास -1/2 ओके आयोटा रूट 3/2 प्लस -1/2। देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ ठीक है कि ये 0 क्यों आता है, माइनस आयोटा रूट 3/2 ओके ब्रैकेट ओपन कर तो क्या होगा 1 - 1/2 ठीक है प्लस आयोटा रूट 3/2 -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 प्लस माइनस कैंसल आउट, तो मिला क्या 1 - 1/2 -1/2, तो ये क्या हुआ भाई 1 - 1 = 0। देख लो, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखिए इन केस ऑफ यदि आपको कभी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इस प्रॉपर्टी की मदद से आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या होगा भाई -1 प्लस ओमेगा। यदि आपको ओमेगा की वैल्यू चाहिए, सर्टेन क्वेश्चंस में कभी आवश्यकता पड़ता है, तो हो जाएगा -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आप इसको नोट करिए।
ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर अगले प्रॉपर्टी में चलते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर सी, बी के बाद सी में आते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर सी क्या बोलता है भाई, यदि आपके पास इसी फॉर्मेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, इन केस ऑफ, यदि आपका पावर या डिग्री में चेंजेस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास 1 प्लस, देखो 1 के पावर में कुछ भी करो आंसर तो बन ही आना है, 1 प्लस ओमेगा पावर में r प्लस ओमेगा पावर में 2r। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अपने पास है। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या है भाई कि यहाँ पे 1 और 2 को यदि हम किसी और पावर में कन्वर्ट करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा। मैंने मान के चला r एक पावर है, मैंने लगा दिया। ठीक है, मतलब सभी में लगाना है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक में लगाओगे, लगेगा तो सभी में लगेगा। अब ध्यान देना बेटा, इसके दो आंसर्स पॉसिबल है। कितने आंसर्स पॉसिबल है, दो। एक आएगा आपका 3 आएगा और दूसरा आएगा 0। आप बोलोगे सर कैसे, ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास r क्या है, मल्टीपल ऑफ, ठीक है यहां भी लिख देता हूं, r इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ, ठीक है ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। यदि r 3 के मल्टीपल में है तो 3 आएगा, और r 3 के मल्टीपल में नहीं है तो आएगा 0। अब कैसे आएगा ध्यान देना, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा 2r। अब एक काम करता हूँ, 3 का मल्टीपल का मतलब क्या है भाई, 3 के मल्टीपल का मतलब होता है आपके पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, जो 3 के टेबल्स में आते हैं मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ एक काम करता हूँ, r की वैल्यू 6 ले लेता हूँ, अपनी मर्जी जो भी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 पावर में 6 प्लस, ओके ओमेगा पावर में 6, ध्यान रखिएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा 12, क्या हो गया ओमेगा 12। तो 1 के पावर में 6 का मतलब क्या है भाई 1 आएगा। अब ओमेगा पावर 6 का क्या मतलब है भाई, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। ओमेगा पावर 12 का क्या मतलब है, ओमेगा क्यूब होल पावर में 4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई अपने को तो पता है x के पावर में m होल पावर में n, तो x के पावर में mn हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और आप बोलोगे सर क्यूब में क्यों कन्वर्ट किए, ओमेगा क्यूब में, क्योंकि हमने कुछ समय पहले ही प्रूफ किया कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होता है। जो वैल्यू आपको नोन होती है आप उसी में ही कन्वर्ट करना। जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपका -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये हो गया 1, तो आंसर आ गया 3। ठीक है, अब देखो, अब आपके दिमाग में आ गया होगा सर 3 तो आ गया, चलो 0 कैसे आएगा। अब कोई भी एक अदर नंबर सोचिए जो 3 के मल्टीपल नहीं हो। तो 3 के मल्टीपल नहीं है का मतलब क्या है, काम करते हैं, r की वैल्यू 2 सोचिए, सोचने में क्या जा रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 कैसा हुआ भाई, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब इसको आगे कैलकुलेट करते, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती नहीं हो उसको छोड़ के, ठीक है, -1/2 माइनस आयोटा √3/2 को छोड़ के कुछ अदर होती नहीं है। आगे ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो आपको अल्टीमेट क्या मिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अभी कुछ समय पहले ही हमने इसको प्रूफ किया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है 0, ये आपके पास आ गया। तो देखिए भाई, यदि 1 प्लस ओमेगा पावर में r प्लस ओमेगा पावर में 2r है, मतलब आपके पास जो स्टैंडर्ड है आपके पास इक्वेशन, उसको छोड़ के कुछ और पावर है, तो उसके दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक है 3 है और दूसरा है 0। 0 आएगा जब 3 के मल्टीपल में नहीं होगा, और 3 कब आएगा जब 3 के मल्टीपल में होगा। चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये सी नंबर की प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर सी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर डी। ओके, प्रॉपर्टी नंबर डी क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा थ्योरी में लिख दे रहा हूँ, बहुत यूजफुल है ये ना प्रॉपर्टीज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो क्या बोलता है प्रॉपर्टी नंबर डी, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर प्लॉटेड इन argand plane, we get an equilateral triangle, ठीक है। आगे लिखता हूं, whose side is √3। अब देखिए, यदि आपके पास कोई आर्गन प्लेन है, कोई भी एक आर्गन प्लेन है, ठीक है, यदि उस आर्गन प्लेन पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को प्लॉट करते हैं, इसका क्या मतलब है वो समझा रहा हूँ ना। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को प्लॉट करते हैं तो ऑलवेज इन तीनों पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और उसका एक साइड जो होगा, देखो तीनों साइड तो इक्वल होगा, तीनों एंगल इक्वल होगा, तो उसका साइड क्या होगा, √3 होगा, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करके, याद रखना इंपॉर्टेंट है ना ये, ठीक है। तो देखिए अब प्लॉट करने जाए तो प्लॉट कैसा होगा, सबसे पहले देखो क्या भाई, आपके पास एक आर्गन प्लेन है जिसमें 2 एक्सिस होता है, एक रियल एक्सिस और दूसरा होता है इमेजिनरी एक्सिस। तो सबसे पहले 3 है अपने पास, ठीक है, क्या है अपने पास, 3 है। 3 कॉम्प्लेक्स रूट कौन कौन सा भाई आपके पास, एक ओमेगा है, दूसरा क्या ओमेगा स्क्वायर, एक रियल रूट क्या है 1 है, ठीक है। सभी तो कॉम्प्लेक्स ही है, तो ध्यान देना z = 1, तो इसका क्या मतलब है, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + आयोटा लिख सकते हैं इंटू 0। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 1, 0। अगला सेकंड, ओमेगा का क्या मतलब है भाई, आपके पास -1/2 प्लस आयोटा √3/2। इसका क्या मतलब है भाई, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट हुआ 1/2 माइनस पे और √3/2, ठीक है। नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर का क्या होता है भाई वैल्यू, -1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या मिलेंगे आपको, -1/2 और -√3/2। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपके पास 1, 0 है, इसका मतलब कहाँ पे बैठेगा, देखो वो बैठेगा रियल एक्सिस पे, ये हो गया 1, 0, पहला हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ओमेगा का मतलब क्या है भाई, -1/2 है और √3/2 है, इसका मतलब ये कहाँ बैठेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब सेकंड में बैठेगा, ठीक है। तो इसको कहीं प्लॉट करेंगे तो यहाँ कहीं बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर का क्या मतलब है भाई, -1/2 और -√3/2, मतलब यहाँ कहीं बैठेगा, ठीक है। अब देखो एक काम करता हूँ, यदि मैं इस पॉइंट ए को, पहले रूट को ध्यान देना, ओके, एज अ रेडियस कंसीडर करूँ, क्या कंसीडर करूँ, एज अ रेडियस। ये अपन ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो मॉड ऑफ z = 1 है, ठीक है। यदि मॉड ऑफ z सोचूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा, कुछ थोड़ी मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, यदि मॉड ऑफ z = r हो गया ना, तो क्या देता है, एक सर्कल देता है, क्या देता है, एक सर्कल, ठीक है। जहां पे ध्यान देना, सेंटर क्या होगा 0, 0 और रेडियस क्या होगा भाई 1। रेडियस 1 है, एक सर्कल बना सकते हैं पहले, ये बन गया सर्कल, ठीक है। थोड़ा अजीब टाइप का बन गया, ठीक करते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये बन गया सर्कल। अब अपने को एक चीज दिमाग में रखना हमेशा, यदि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स को, ठीक है,
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने जाओगे आर्गन प्लेन पे, ठीक है, यदि आपके पास कोई सर्कल है तो पूरे सर्कल पे ही लाई करेगा। तो देखो आपके पास क्या -1/2 है, ठीक है, और अगला क्या है आपके पास √3/2 है, ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट। अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, ये जस्ट क्या है आपका मिरर इमेज है किसका, सेकेंड का। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको -1/2 -√3/2, ये मिल गया आपके पास पॉइंट्स। अब सभी पॉइंट्स को क्या करिए, ज्वाइंट करिए। आफ्टर ज्वाइनिंग आपको क्या मिलेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की भी बात करोगे तो रेडियस क्या आएगा 1, इसका भी रेडियस क्या आएगा 1, इसका भी रेडियस क्या आएगा 1। ये हो गया आपके पास। अब देखिएगा उसका साइड क्या होता है √3, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया होता है आपके पास √3/4, ठीक है, साइड का स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया 3√3/4, ये हो गया एरिया। अब ध्यान देना एक चीज और इंपॉर्टेंट चीजों पर बात हो रही है ना, कि भाई यदि यहाँ पे मैं बात करूंगा इस सर्कल का सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या होगा, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, उसका सेंट्रॉइड उसके सेंटर पे ही होगा, ठीक है, सेंट्रॉइड कहाँ है आपका, सेंटर पे है, ध्यान दीजिएगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का चाहे ऑर्थो सेंटर बोलो, सर्कम सेंटर बोलो या सेंट्रॉइड बोलो, ठीक है, या इन सेंटर बोलो, सभी के सभी क्या होते हैं, एक ही जगह लाई करते हैं, ठीक है। आगे जाके हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब वहां पे एक एक चीज निकालना सिखाऊंगा कि भाई सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, और आपका सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स रेडियस, इन रेडियस, हम लोग पूरा हर जो जियोमेट्री है ना उस पर डिस्कस करेंगे कि उसकी वैल्यू ये क्यों होता है, ठीक है। ओके, सेंट्रॉइड, ओके, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सभी के सभी कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा, ठीक है। एक हो गया आपके पास। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर सकते हैं, मॉड ऑफ 1 क्या होता है भाई 1, तो मॉड ऑफ W या फिर ओमेगा क्या होगा, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ध्यान दीजिएगा। मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चाहो तो आप निकाल के देख सकते हो, तभी हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। यदि जब तक ये, ठीक है, इन सभी की वैल्यू 1 नहीं होगा तब तक आप ये नहीं बोल पाओगे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। हैशटैग सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैशटैग फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैशटैग थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी। तो ये आपके प्रॉपर्टी नंबर, हाँ बोलिए सर। सर साउंड नहीं आ रहा। अब आया साउंड, यस सर। एक्चुअली नेटवर्क चला गया था इसलिए रिकनेक्ट हुआ तो माइक ऑफ हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हैशटैग ये आपका सेकेंड पॉइंट होगा, हैशटैग ये आपका फर्स्ट पॉइंट, और हैशटैग आपका थर्ड पॉइंट। अब देखिएगा इन तीनों पॉइंट से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जेई के, तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके चलिए। चलिए यहाँ देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है जो जेई में 2020 में आया हुआ था। क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ -1 प्लस आयोटा रूट 3 ओके अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर में क्या है आपके पास 30 है, ठीक है ओके, जिसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास -2 के पावर में 15, फिर 2 के पावर में 15 इंटू आयोटा। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास -2 के पावर में 15 आयोटा, ठीक है, -2 है ना ये, ठीक। लास्ट ऑप्शन नंबर डी है 6 के पावर में 5। ये आपके पास 4 ऑप्शन से ये जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जेई मेंस 2020। अब देखो भाई, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है? तो ध्यान देना, आप यहाँ पे जो गिवन डेटा है ना उसको 30 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इससे पहले की जो क्लासेस है, जो प्रीवियस क्लासेस है, मैंने वहाँ पे आपको एक टिप भी दिया था और एक तरीका भी बताया था। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आप कोशिश करो कि उसको एक नॉन क्वांटिटी में कन्वर्ट करने की। तो नॉन क्वांटिटी का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है आपके पास -1 प्लस, एक मिनट, आयोटा रूट 3 है, ठीक है। यदि यहाँ देखिएगा, यदि मैं नीचे ध्यान दीजिएगा डिवाइड बाय 2 लिख दूं, डिवाइड बाय क्या लिख दूं 2, ये बन जाएगा ओमेगा, ठीक है। जैसे डिवाइड बाय 2 लिखूंगा भाई, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2 के साथ। नीचे देखो 1 माइनस आयोटा है। अब याद करो, यदि 1 माइनस आयोटा है ना, यदि इसका स्क्वायर बना दे तो ये होता है -2 आयोटा के स्क्वायर, ठीक है। किसके इक्वल हो जाता है? -2 आयोटा के। प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो भाई मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैं इसको लिखूंगा, अब मेरे पास क्या क्या बन गया क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। पावर कितना है भाई? 30 है, तो 30 लिखो। अब देखो, इस 30 में से 2 बाहर निकाल लिया, यूज कर लिया मैंने, तो कितना बच गया? 15। कितना बच गया? 15। अब देखो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, ये बन जाएगा ओमेगा। क्या बन जाएगा? ओमेगा इंटू 2 होल पावर में क्या हो गया? 30। और नीचे क्या हो गया भाई? -2 आयोटा होल पावर में क्या बच गया आपके पास? 15। ध्यान दीजिएगा, अब हमने बचपन में क्या पढ़ा है? एक्स वाई होल पावर में m, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पावर जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओमेगा पावर में क्या हो जाएगा? 30 और 2 के पावर में 30। और नीचे देखो आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड, सेम फंडा यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा? -2 के पावर में 15, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास? आयोटा पावर में 15, ठीक है। अब देखिएगा 2 के पावर में 30 आपके पास है, और ओमेगा पावर में 30 को क्या लिख सकते हैं? अपन इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल पावर में 10, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू अपने को पता है। तो देखो ओमेगा पावर में क्या है आपके पास? 3 है, होल पावर में क्या है? 10, अपन लिख दिए। अब डिनोमिनेटर में देखो भाई, -2 के पावर में 15 है, अपन इसको और क्या लिख सकते हैं? अपन इसको लिख सकते हैं -1 के पावर में 15 इंटू 2 के पावर में 15। 1 सेकेंड, ध्यान देना, एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट है आपके पास। फिर ये क्या हो जाएगा? आयोटा के पावर में 15 है, तो आयोटा के पावर 15 को क्या कर सकते हैं भाई? आयोटा इस पावर 4 की वैल्यू क्या होता है आपके पास? आयोटा पावर 4 की वैल्यू होती है 1। तो इसी में ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा? आयोटा पावर 4 होल पावर में 3, 12 हो गया।
और अपने को तो 15 बनाना है, मतलब आयोटा क्यूब का मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मिलेगा आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होता है भाई, ये होता है आपका माइनस आयोटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 है, ये 2 के पावर में 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई आपके पास -1 के पावर में एनीथिंग, एनीथिंग में क्या होगा, एक इवन होगा दूसरा ऑड होगा। यदि ऑड होगा तो -1 देगा, इवन होगा तो +1 देगा। पावर क्या ऑड मतलब देगा -1। इधर क्या भाई माइनस आयोटा है, और क्या है भाई आपके पास 2 के पावर में 15 है। अब देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, यदि बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 के पावर में 30 माइनस 15 डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा। तो यहाँ से क्या मिला, 2 के पावर में 15 अपॉन आयोटा। और मैंने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने आपको एक हिंट किया था कि भाई कभी भी आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं आएगा, आयोटा नहीं आएगा, और तीसरी चीज क्या थी, जीरो नहीं आएगा। ध्यान में रखना, जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या करते हुए हटाने के लिए सेम नंबर का मल्टीप्लाई, सेम नंबर का डिवाइड। आफ्टर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2 के पावर में 15, ठीक है, इंटू आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है भाई आपके पास, वो होता है -1 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा ये -2 पावर में 15 इंटू आयोटा। देखो कितना चिंदी सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। बस एक पहला जो अप्रोच है ना, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। और ये अप्रोच आएगा कैसे, कम से कम आप 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम पर टॉपिक बनाओगे तब जाके क्लियर होगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जब तक आप अपने से नहीं लगाओगे तब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी फॉर चालाकी, ठीक है, नोट करिए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ जो कि जेई में 2021 का है, ठीक है। और सेम क्वेश्चन आपका एडवांस में भी पूछा गया था, पहले एडवांस में आता फिर उसी क्वेश्चन में कुछ चीजें कम करके मेंस में दे दिया जाता है, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे से एडवांस के क्वेश्चन हो जा रहे हैं उससे मेंस भी आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है ना। लेट आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, ठीक है, इफ ओके 1 -1 प्लस आयोटा √3, ठीक है। डिवाइड में क्या है आपके पास 1 माइनस आयोटा है, ठीक है। पावर में लिख दूंगा, इधर आपके पास 24 है, इधर क्या है 21 है, ठीक है, प्लस 1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 1 प्लस आयोटा, ठीक है। पावर में आपके पास कितना है 24 और 21 है, 21 और 24 है, ओके, इज इक्वल टू क्या भाई आपके पास k है, एंड n इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ k, बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ k है आपके पास, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ, ठीक है, क्या लिखा गया j+5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ, ठीक है, j+5 ये दिया गया है,
अब यहाँ पे j है आपके पास 0 to n+5 है, j वेरी कर रहा है 0 to n+5, यहाँ भी j वेरी कर रहा है आपका 0 to n+5। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन इंटीजर टाइप में पूछा गया था और ये आपके जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि एक बार क्वेश्चन को रीचेक करें। ठीक है, -1 + i√3 होल पावर में 21। ओके, ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो सबसे पहले देखो, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। ओके, क्या बोलता है, लेट आयोटा इज इक्वल टू √(-1) इफ इन ब्रैकेट में -1 + i√3 होल पावर में 21। अभी जस्ट किए ना कुछ समय पहले ही हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी वही है। और यहाँ पे क्या है, बस राइट में ना एक प्लस के साथ कुछ नया दिख रहा है। नीचे वाला तो पता है 2 आयोटा बनेगा स्क्वायर करने पे, ऊपर वाला कुछ अलग है। 1+, ध्यान दीजिएगा, 1+ i√3 है वो। ठीक है, अब एक काम करना है, यहाँ पे देखिए, यदि -1 + i√3 के नीचे 2 लिख दूं, ये बन जाएगा ओमेगा, याद है। ओके, यदि मैं 1 - आयोटा का स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा, -2 आयोटा। यदि 1 + आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो बनेगा भाई 2 आयोटा। यदि ध्यान दीजिएगा मेरे पास क्या, -1 - i√3 है, डिवाइड बाई 2 लिख दूं, ये क्या था आपके पास, ओमेगा स्क्वायर, यही था ना ओमेगा स्क्वायर। यदि यहाँ से मैं देखो बेटा, मेरे पास क्या चाहिए, दोनों प्लस चाहिए, 1 भी प्लस में चाहिए, i√3 भी प्लस में चाहिए। इसका मतलब माइनस कॉमन लेता हूँ। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे या माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन क्या लेना, माइनस का मल्टीप्लाई करो। जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 1 + i√3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -ओमेगा² के इक्वल हो जाएगी। ध्यान देना, शायद मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था x² + x + 1 = 0 हो तो इसके रूट्स मिलते हैं। क्या क्या रूट्स मिलते हैं, एक ओमेगा, दूसरा ओमेगा²। इन केस ऑफ x² - x + 1 = 0 हो गया तो इसके रूट्स क्या मिलते हैं, -ओमेगा और -ओमेगा²। मैंने बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इतना समझ में आने के बाद अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस n को निकालना पड़ेगा। किसको निकालना पड़ेगा, n को। अब n को निकालने के लिए क्या चाहिए, k। ठीक है, तो k के ऊपर अपन बात करते हैं। तो k = क्या है भाई, ध्यान देना, -1 + i√3/2 कर दूं। ठीक है, पावर में क्या है 21, तो बैलेंस करने के लिए 2 के पावर में 21 भी कर दे तो बैलेंस हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है भाई, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर एंड कंप्लीट स्क्वायर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि जितने की वैल्यू पता है बस करते जाओ, प्लस 1 + i√3/2 पावर में क्या है 21, तो भाई बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 के पावर में 21 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड भी किए हो तो। नीचे क्या है आपके पास, 1 + आयोटा होल स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा पावर में 21। ओके, 2 के पावर में 21 और नीचे क्या हो जाएगा भाई, -2 आयोटा के पावर में 12। ठीक है, अब देखते हैं नीचे नेक्स्ट क्या मिलेगा। ये होगा आपके पास -ओमेगा² पावर में 21 इंटू 2 के पावर में 21/2 आयोटा पावर में क्या है आपके पास 12। ठीक है, अब देखिए ओमेगा 21 पावर में ये हो जाएगा 1, तो 2 के पावर में 21 आ गया। ठीक है, अब देखिए माइनस के पावर में इवन है तो पॉजिटिव होना है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में 12 आयोटा के पावर में 12। आयोटा के पावर में 12 का मतलब भी क्या होता है, ये 1 क्या होता है 1। ठीक है, प्लस ध्यान दीजिएगा ना ओमेगा, ध्यान देना एक चीज, यदि -ओमेगा का स्क्वायर का होल पावर 21 है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना -ओमेगा³, देखते चलिएगा। ओके, ये आपके पास 14 है। ठीक है, देखो 21 × 2 42, यहाँ भी 42 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास -1। क्या आ रहा है आपके पास -1 इंटू 2 के पावर में 21 और नीचे क्या हो जाएगा 2 के पावर में 12 आयोटा के पावर में 12। और आयोटा के पावर में 12 क्या होता है भाई, वो भी होता है आपके पास 1। क्या होता है 1।
तो इसको अल्टीमेट जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगा 0। देख लो भाई, एक प्लस में एक माइनस में सेम सेम डेटा है तो वैल्यू क्या आ गया 0। मतलब यहाँ से एक चीज समझ में आया, k की वैल्यू क्या है 0। ये k की वैल्यू 0 है तो n के लिए क्या है भाई, n क्या है, n है आपके पास बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ k। ओके, तो यहाँ से k की वैल्यू पुट अप करो तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू 0 मिलेगा, n की वैल्यू क्या मिलेगा 0। इसका मतलब यहाँ पे ठीक है क्या हो जाएगा, j कैसे भागेगा, आपका भागेगा 0 से 5 तक, यहाँ भी क्या भागेगा 0 से 5 तक। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, ध्यान दीजिएगा, समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 0 से 5, ठीक है, j प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 0 से 5 j प्लस 5, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब एक काम करिएगा, ठीक है, सबसे पहले इसको ओपन करिए, ओपन कैसे होगा, समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 0 से 5 तक a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab का मतलब सीधा लिख देता हूँ 10j प्लस 25, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 0 से 5, ये हो जाएगा j, ठीक है, प्लस 5। अब 1 बाई 1 क्या करिए, सभी की वैल्यू कैलकुलेट करिए, 1 बाई 1 क्या करिए कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, हम वैल्यू पुट अप करते जाएंगे, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। तो थोड़ा स्पेस की, एक काम करता हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं थोड़ा आपको शॉर्टकट ही बता देता हूँ। एक काम करो, j की वैल्यू 0 पुट अप करो तो मिलेगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिलेगा 5, क्लियर। आगे क्या हो जाएगा आपके पास, j की वैल्यू 1 पुट अप करिए, j की वैल्यू क्या पुट अप करोगे 1, जैसे 1 पुट अप करोगे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -6, ठीक है। जैसे आप क्या पुट अप करोगे, देखो j की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, 0 पुट अप हो गया, 1 पुट अप हो गया, 2 पुट अप करो तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर -7, फिर 8 का स्क्वायर -8, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 9 का स्क्वायर -9, फिर 10 का स्क्वायर -10, ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा अरेंज करो, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, अपन लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि इसका वैल्यू आप निकाल पाओगे, ठीक है। आप इसकी वैल्यू क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट करके कल मुझे बताओगे, आपके लिए क्या ये होमवर्क है, ठीक है। तो नोट करो, जेई में 2021 का है, सेम क्वेश्चन आपके एडवांस में पूछा गया था, अभी उसको मेंस में लिखा गया है, ठीक है, नोट करिए। बंद है ना।
ओके, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग डेज पे। ओके, थैंक यू।